जीवन जिए वो मैं चाहता हूँ। आप आरसीएम के साथ रहें या न रहें, पिन लेवल आपका आए न आए, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि आप लंबा और लाइन सीधी। यस सर। हम थोड़ी नई खोज करते हैं। सभी लोग बैठ के ओम का उच्चारण करते हैं। यस सर। हम खड़े खड़े करते हैं स्टैंडिंग ओम उच्चारण, क्योंकि नीचे गिला थोड़ा बैठने में दिक्कत रहेगी। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए प्लीज। जी सर। क्लोज योर आईज एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपनी सांसों पे एक बार ध्यान रखिए प्लीज। अभी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अब हम 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। पहले लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक ओम उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर श्वास लेंगे और उसके बाद में अंतिम उच्चारण में फिर श्वास लेंगे। सब मिलके करेंगे एक साथ में। आइए शुरुआत करते हैं। ये लाइन सीधी बना लो, ऐसे करोगे तो एक दूसरे के हाथ लगेंगे। सीधी बनाओ, अपने आप सीधी हो जाएगी सर। अब इतना गैप होना चाहिए सबसे। चलिए सबसे पहले तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप थोड़ी सी बॉडी हमारी वार्म अप है, थोड़ी सी वो एक्सरसाइज करते हैं जो खड़े खड़े हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यस सर। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ आसन। ताड़ का पेड़ बहुत लंबा होता है। यस। तो उसी प्रकार से अपनी बॉडी को करना है। तो अपने पैर मिला दीजिए आपस में। इसमें थोड़ा सा आपको फोकस भी चाहिएगा। माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए, स्टेबल रखिए। और अभी हम लोग क्या करेंगे, पैर मिला के आपने पहले अपने हाथों के उंगलियों को आपस में झुकाना है, फिर ऊपर की तरफ खींचना है। और जैसे ही ऊपर खींचेंगे तो आपकी बॉडी का पूरा वेट आपके पंजों पे आ जाएगा। यस सर। और एक बार आने के बाद में उसी पोजीशन में कुछ समय के लिए आपने होल्ड करना है। यस सर। और आप सामने हुए श्वास लेते हुए ऊपर जाना है और ऊपर जाके अपनी श्वासों को सामान्य कर लेना है। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप स्टे कीजिए, इजीली जितनी देर कर सकते हैं। अगर एक बार नीचे आ गए तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर प्रयास कीजिए। तो आप एक बार फिर करेंगे हम। योग में या एक्सरसाइज में जब भी आप अपने शरीर का कोई भी हिस्सा ऊपर लेके जाएंगे तो आपने इनहेल करना है, श्वास भरना है। और जब उस फाइनल पोजीशन में चले जाएंगे तो फिर श्वास आपका सामान्य होना चाहिए। लेकर ये छोड़ते रहिए। और जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है।
कोई भी एक्सरसाइज हो, तो ये एक सामान्य नियम। तो हाथों को आपस में उंगलियों को फंसाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे और पंजों के ऊपर में अपने पूरे शरीर का वजन लेंगे। आपके दोनों हाथ अगर आपके कान को टच कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम फिर करेंगे ये अभ्यास। इसको आप नीचे लेट के भी कर सकते हैं, नीचे लेट के इस प्रकार से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। और जब नीचे लेट के करेंगे तो रिवर्स आपने पावर लगानी है। आपके हाथ पीछे की तरफ खींचेंगे और पैर दूसरी साइड में खींचेंगे, तो पूरी बॉडी में खिंचाव आना चाहिए। चलिए राइट, अंतिम बार करते हैं अभ्यास। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और पूरे वजन को अपने पंजों पे लेकर आना है। आपके दोनों हाथ आपके कानों को टच हों और सामने किसी एक बिंदु पर आप अपनी नज़र को जमाए रखें। राइट, थैंक यू। अभी आगे हम लोग करेंगे थोड़ा हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। तो हाथों की एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथों को आगे ले जाइए। हाथों में और पैरों में एक जितना गैप बना के रखें, जितना हाथों में है उतना ही पैरों में लगेगा। पहले धीरे से करेंगे। आपके पैर यहीं रहेंगे, पैरों की पोजीशन नहीं हिलनी चाहिए, सिर्फ हाथों की पोजीशन हिलाएंगे और आपका जो अपर बॉडी है वो टर्न करेगा, नीचे वाला बॉडी वहीं पे रहेगा। यस सर। थोड़ा प्रयास करना उस चीज़ का। तो हम कैसे करेंगे? श्वास लेते हुए राइट साइड में टर्न करेंगे ऐसे। आपके हाथों का गैप उतना ही रहे, कोशिश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे और श्वास लेते हुए फिर लेफ्ट साइड। तो ऐसे कंटिन्यू करना है आपने, थोड़ी देर के लिए करते हैं, 6-7 राउंड करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले धीरे धीरे कीजिए, लास्ट के थोड़ा फास्ट। अभी इसी का एक दूसरा वर्जन करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे मिला लीजिए, घुमाते हुए आना है और जब आगे आएंगे तो फिर ताली बजानी है हल्की ऐसे। अब रिवर्स घुमाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे ये आपके कंधे की एक्सरसाइज। दोनों हाथ यहाँ पे, कंधे को रोटेट करना है, घुमाना है और जब आगे की तरफ आएंगे आपकी दोनों कोहनियाँ टच करें तो और अच्छा रहेगा। यस सर। ये ऐसे। अभी रिवर्स करेंगे। थैंक यू। अभी करेंगे नेक एक्सरसाइज, गर्दन का अभ्यास। तो इसके लिए पैरों में थोड़ा सा गैप बना सकते हैं, हाथों को आप यहाँ पे रख सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे,
आंखें आपकी खुली रहें, आइज की भी एक्सरसाइज साथ में होगी। आसमान को देखिए, उसके बाद में धीरे धीरे नीचे आइए और जमीन की तरफ देखिए। फिर अप साइड, गर्दन में आपकी खिंचाव आना चाहिए, गले के ऊपर में से। डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड। सेंटर, सेंटर में रुकिए थोड़ी देर के लिए। अभी पहले राइट साइड में जाएंगे, होल्ड करेंगे थोड़ा सा, सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड में। सही तरीका यही है। सेंटर से जब आप टर्न करेंगे, श्वास लेते हुए जाएंगे, जब वापस सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आएंगे। फिर लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। अब हम लोग गर्दन को एक साइड में, पहले राइट साइड में झुका देंगे और उसी पोजीशन में थोड़ी देर रहेंगे। राइट साइड में झुकाएंगे, लेफ्ट साइड में खिंचाव महसूस होना चाहिए आपको। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। अभी हम लोग इसका लास्ट जो अभ्यास करेंगे वो करेंगे, हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज 2 राउंड, फिर एंटी क्लॉकवाइज 2 राउंड। आराम आराम से घुमाएंगे, एक लंबा सा सर्कल बनाते हुए। आंखें आपकी खुली रहनी चाहिए ताकि आंखों की एक्सरसाइज भी साथ में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नीचे गर्दन को लेके आइए और यहाँ से एक लंबा सा राउंड बना के हल्का सा घुमाइए। वापस आ जाइए। अभी हम लोग करेंगे उधर अभ्यास, पेट की एक्सरसाइज है ये। जैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है। अच्छी बात यह है कहीं भी आप कर सकते हो, इसको खड़े होकर भी किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारिंदर की आवाज़ आ रही है मेरी वहाँ तक? चलिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले श्वास अंदर लेंगे, फिर आगे की तरफ झुकते हुए श्वास को बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल खाली कर लेंगे। और जब आप श्वास छोड़ देंगे तो उसके बाद में आपने अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है और खींच के फिर वहीं पे होल्ड करने का कोशिश करना है। और इस पोजीशन में आप न तो श्वास लेंगे, और श्वास पहले ही छोड़ दिया है तो छोड़ने वाली सिचुएशन है ही नहीं, तो आपने श्वास लेना नहीं है। तो जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, उतनी देर तक होल्ड करेंगे, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद में फिर करेंगे तो 3 बार इसको हम लोग रिपीट करेंगे। तो कुलिंदर जी दिखाएंगे कैसे करना है। कुलिंदर जी वाले फंस गए यार। राइट, तो सबसे पहले अपने हाथों को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, थोड़े इस पोजिशन में रहेंगे। तो पहले श्वास भरेंगे, फिर पूरा खाली करेंगे और सिंपल फिर पेट को आपने अंदर की तरफ खींचना है, अपनी कमर की तरफ खींचना है और वहीं पे होल्ड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
वापस ये पोजीशन में आ जाएंगे। पहले श्वास भरना है, फिर पूरा छोड़ना है, फिर पेट को ये सोचना है कि कमर तक मैं जितना लेके जा सकता हूँ उतना लेके जाऊँ। यस सर। और फिर उसी पोजीशन में होल्ड करके रखें। आपके हाथ यहाँ पे हैं तो ये आपको सपोर्ट करेंगे थोड़ा वहाँ होल्ड करें। जितनी देर तक होता है ठीक है, उसके बाद में अपने आप ऊपर आइए। चलिए स्टार्ट करें। लास्ट बात में करेंगे इसी को। अभी इसी का एक दूसरा तरीका है करने का, वो भी करते हैं। इसमें हम वही करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। और जब आपने अपने पेट को आप अंदर लेके गए हैं तो अब यहाँ पे आपने उसको पंप करना है, अंदर बाहर करना है। यस सर। ठीक, ये और ज़्यादा इफेक्टिव है। थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बस पंप करना है। नमस्कार मुद्रा में लेके आइए ऐसे। उसके बाद में आपने दोनों हाथों को जमीन पर टिका देना है, थोड़ा सा गैप दोनों का रहे। और यहाँ पे फिर आपने अपने एक पैर को ऊपर उठा के वजन पूरा एक हाथ पे लेके आना, फिर दूसरे हाथ पे लेके आना। तो सभी शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ। आइए आइए चलिए सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, इसको कौन कर प्लेट तक सब लोग आगे आ जाइए, आवाज सुननी चाहिए। भी आगे धीरे बोलेंगे थोड़ा। एनर्जी को लास्ट तक बचा के रखना ना, कल ट्रेनिंग लिए। चलिए हम लोग पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। हम 3 अभ्यास करेंगे छोटे छोटे। पहले करेंगे हम लोग कपाल भाती। कपाल भाती में क्या रहता है कि आपने अपनी श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास लेने की चिंता नहीं करनी, वो ऑटोमेटिकली आती रहेगी बाय डिफॉल्ट। उसके बाद में फिर दूसरा अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज बोलते हैं और इसको बाबा जी बोलते हैं किंग ऑफ प्राणायामा। इसको कोई भी कर सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसको कैसे करेंगे हम लोग? आपके हाथों की पोजीशन ये होगी, 2 उंगलियां अंदर की तरफ, 2 ये ऐसे और अंगूठा ऐसे। तो अंगूठे से शुरुआत करेंगे, राइट साइड में हम लोग इसको बंद करेंगे। पहले एक बार देख लीजिए। फिर लेफ्ट नोज से श्वास लेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से। लेने के बाद में जैसे आपने श्वास लिया, फिर आपने इसको ऐसे बंद कर लेना। उसके बाद में थोड़ी देर होल्ड कीजिए, 2-4 सेकंड के लिए। होल्ड करने के बाद में हमने लेफ्ट से लिया था, तो फिर राइट से धीरे धीरे छोड़ना है। नियम ये कहता है कि अगर आपको श्वास लेने में 6 सेकंड लगे हैं तो छोड़ने में 8 से 10 सेकंड लगने चाहिए। फिर राइट से छोड़ा है तो राइट से ही लेंगे, फिर लेफ्ट से उसको छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से लेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम लोग अनुलोम विलोम। और ये कंटिन्यू करना है, आंखें बंद कर, आंखें नहीं खोलनी हमने। उसके बाद हम लास्ट में करेंगे एक भ्रामरी। तो भ्रामरी में हम कैसे करेंगे? आपकी जो 3 उंगलियां हैं वो आपकी आंखों पे आएंगी,
आपकी ये वाली उंगली आपके माथे पे आ जाएगी और आपका जो अंगूठा है उससे हल्का सा अपने कान को बंद करेंगे और उसके बाद में श्वास भरेंगे और भरमर जैसे आवाज़ करता है, भावरा जैसे आवाज़ करता है, तो वैसे आवाज़ करेंगे अंदर अंदर में ऐसे। और इसको हम लगातार 5 बार करते रहेंगे, तो आप सुनते रहिएगा थोड़ा सा। उसके बाद में आंखें बंद करेंगे और लास्ट में फिर एक मेडिटेशन करेंगे। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपने बस उसी प्रकार से सोचते जाना है और लास्ट में फिर हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे और मॉर्निंग सेशन का समापन करेंगे। और समापन के बाद में कुछ थोड़ा हेल्थ से संबंधित कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तैयार हैं सर? Yes, sir. सभी लोग जीवन जिए वो मैं चाहता हूँ। आप आरसीएम के साथ रहें या न रहें, पिन लेवल आपका आए न आए, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि आप लंबा और स्वस्थ और उसके लिए एक दो धारणाओं को हमें तोड़ना पड़ेगा, मिथों को हमें तोड़ना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके हमारे पास में बहुत सारा अज्ञान है, बहुत सारी अधूरी जानकारियां हैं। एक अधूरी जानकारी सबके पास में ये है, हमें ये लगता है कि अगर हमने समय पे भोजन नहीं किया तो हम मर जाएंगे। हेलो, कुछ को लगता है कि 3 टाइम का खाना नहीं खाया तो फिर जिंदा क्या रहना। और आरसीएम किस लिए करना? आरसीएम इसलिए तो कर रहे हैं कि भरपेट खाना है, और भरपेट खाने को नहीं मिला तो फिर आरसीएम का क्या फायदा करने का। सही बात है, बहुत सोचते हैं सब। तो ये धारणा आप छोड़िए। ऊपर वाले ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं भेजा धरती पे कि जाओ और जम के खाओ। उन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां हमें देके भेजी हैं। इस दुनिया में भूख से शायद ही कुछ लोग मरे होंगे, लेकिन ज़्यादा खाने से करोड़ों लोग मर चुके हैं अभी तक। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। मैं नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे सबसे बड़ा जो योगदान है ना अच्छा स्वास्थ्य जीने के लिए, वो है फास्टिंग का, उपवास का सबसे बड़ा योगदान है। Yes, sir. तो आप कोशिश कीजिए। मैं एक नियम को फॉलो कर रहा हूँ अभी कुछ दिनों से, और उसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटरमीडिएट फास्टिंग, और हिंदी में उसको हम लोग बोल सकते हैं अंतरकालीन उपवास। किसने बोला सर? अरे क्या बात है, संजय के लिए जोरदार तालियां। अंतरकालिक उपवास, कुछ समय का आपने गैप रखना है बस। तो उसमें जो बढ़िया प्रैक्टिस है, जिसके ऊपर में रिसर्च है बहुत सारी, वो प्रैक्टिस ये कहती है कि आप 16 घंटे तक कुछ मत खाइए, 8 घंटे आप हेल्दी भोजन ग्रहण कीजिए, 16 घंटे तक कुछ मत खाइए। मैंने वो जो मेरा ब्रैकेट है वो है 6 बजे से लेके, मैं लास्ट जो खाना खाता हूँ वो 6 बजे खा लेता हूँ शाम को, और उसके बाद सुबह 10 बजे तक मेरा प्रयास रहता है मैं कुछ नहीं खाऊं। पानी पी सकते हैं हम लोग इस दौरान, लेकिन चूंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं तो इससे थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपने घर पहुंचना था 6 बजे, 6 नहीं पहुंचे, 7, 7:30 पहुंचे, कोई बात नहीं, जाके आप खा लीजिए। थोड़ा कम खाइए, थोड़ा देर हो गई है तो। सुबह जल्दी निकलना है, 9 बजे भी खा सकते हैं किसी दिन, लेकिन कोशिश कीजिए इसको पूरी तरह से लागू करने अगर संभव हो। उसके बाद में अगर आप सप्ताह में एक दिन अगर आप 36 घंटे का उपवास रख सकें। 36 घंटे का कैसे हुआ कि आपने जैसे शाम को 6 बजे अंतिम भोजन लिया है, उसके बाद में अगली शाम 6 बजे तक हो गए 24 घंटे, तो कुछ ही लेना। तो जनरली हम रात को उपवास तोड़ देते हैं, तो रात को हमें वैसे भी भोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो आपने रात में उपवास न तोड़ के सुबह 6 बजे उपवास तोड़ना, तो वो आपका 36 घंटे का एक सर्कल हो जाएगा।
और 36 घंटे तक अगर आपने कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं ली है, केवल मात्र आपने पानी लिया है और आपसे ज़्यादा नहीं रुका जाता है, तो आप एक काम कर लीजिए, आप नींबू और आरसीएम का जो शहद है वो ले लीजिए मिला के बीच में। तो अगर पानी पे रहें तो बहुत बढ़िया, अगर वैसे नहीं रह सकते हैं तो इस प्रकार से रहें, तो आपके पूरे शरीर की हफ्ते भर की सर्विसिंग हो जाएगी और आप पूरी तरह से फिट रहेंगे काम करने के लिए। तो इसको फॉलो कर सकते हैं। यस। जो और ज़्यादा डीप में इसके जाते हैं वो लंबा उपवास करते हैं। मैं ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा हूँ जहाँ जाके मैं उपवास कर सकूँ। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है, जब मैं ढूंढा, अमेरिका में एक ऐसा फास्टिंग इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ उपवास करवाते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं वो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनको कैंसर था लास्ट स्टेज का, वो उपवास से ठीक हो गए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो कीटाणु पैदा हो रहे हैं उनको हम लोग बिल्कुल बढ़िया खाना वाना खिलाते रहते हैं तो पनपते रहते हैं, और आप कुछ नहीं देंगे तो भूखे मरने लग जाते हैं, तो ख़त्म हो जाते हैं। और हमारे शरीर में न केवल मात्र एक्स्ट्रा फैट रहता है, हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स भी जमा रहते हैं हमारी बॉडी में, और जब हम बाहर से वो देना बंद करते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली अंदर से लेना उसको स्टार्ट करती है। इसके ऊपर उसमें बहुत सारी रिसर्च है, विज्ञान है, मैं कई सारी किताबें पढ़ रहा हूँ इसके ऊपर। तो मैं बस संक्षेप में ये आपको कहना चाहता हूँ, भोजन के लिए ज़्यादा मारा मारी मत कीजिए, राइट? यस सर। खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो जब भी मौका मिले तो उपवास कीजिए, और जब खाना है तो जम के खाइए भी, लेकिन हमेशा मत खाइए। जब मौका मिल रहा है, प्रोटीन वाली कुल्फी मिल रही तो खाइए, लेकिन गले को बचाने के लिए बाकी समय आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट? और बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नेगी जी बड़े लालची हैं इस मामले में, बोले कि सर थोड़ा बिजनेस बढ़ा दो तो बिजनेस हम लोग बढ़ाएंगे हॉल के अंदर बैठ के। ठीक 9 बजे आपने थोड़ा सा अपने टाइम को फास्ट करना है। 8:50 पे आपने एंट्री करनी है हॉल में, 8:55 पे ठीक प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आपको स्टेज पे कुलविंदर सिंह जी नज़र आएंगे 8:55 पे, और हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब का बोल दीजिए। 8:59 पे हेलो पवनदीप सिंह जी न्यूट्रीचार्ज के जो ट्रेनर हैं वो आपको मंच पे दिखाई देंगे, और उसके बाद हमारा बैक टू बैक प्रोग्राम है। लंच के टाइम पे हम लोग विजिट करेंगे, लंच से जस्ट पहले थोड़ा लंच आपकी प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन मिल जाए तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो सभी के लिए प्रोग्राम नहीं होगा वो, उसमें कुछ क्राइटेरिया हम लोग रखेंगे कि मिनिमम इतना न्यूट्रीचार्ज का जो परचेज कर रहा है उन्हीं को उसमें एंट्री मिलेगी। और जैसे फाउंडर वीर वीरांगना के सेशन रहते हैं तो उसी प्रकार से स्पेशल सेशन हम लोग चाह रहे हैं आपके मिल जाएंगे। यस सर। तो एक बार तालियों से आप बहुत बहुत धन्यवाद। और एसपीजी टीम में जिस प्रकार की भावना है, हम लोग सब लोग मिल के काम करते हैं। जब एसपीजी आती है तो वहाँ अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन का जो सिस्टम है वो टूट जाती है बाउंड्री, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है और ये पूरे हिंदुस्तान का संदेश होता है। चलिए बहुत बढ़िया, पहले तैयार होके आएंगे उसके बाद में इधर आएंगे। सर ग्रुप की फोटो यहीं पे ले लेते हैं सब लोग। हाँ एक ग्रुप फोटो लेते हैं, बहुत बढ़िया। हमारा चार्ज, हमारा चार्ज। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय एसपीजी, जय एसपीजी, जय एसपीजी।